तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो जब भी हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, देखेंगे यदि हम ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करें तो दो तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक हम राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में चेक करेंगे और दूसरा हम यहाँ पे अगर देखें तो क्वाड्रेंट की फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको दोनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ट्राइंगल में भी कौन, राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा देखेंगे हम, क्वाड्रेंट फॉर्म। तो दो फॉर्म में हम ट्रिग्नोमेट्री को जानते हैं। वन फॉर्म इस कौन सी होगी, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी फॉर्म में हम ट्रिग्नोमेट्री को चेक करेंगे। और दूसरा जो है इट इज क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम। और ये भी जानेंगे हम कि किस तरह से हम इजीली किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ा सकते हैं। वो भी हम बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। ठीक, वेरी गुड इवनिंग जी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जब भी हम यहाँ पे राइट एंगल की फॉर्म में बात करेंगे तो हमारे पास तीन चीज़ें होती है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल की बात है। जब भी हम क्वाड्रेंट सिस्टम में देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट में, या फिर आपको आइडिया होगा 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, इस तरह से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखते हैं ना। यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई नेगेटिव एक्स एक्सिस। वैसे ही हमारे पास से फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट आता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट आता है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। तो इस तरह से हम सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। पहले हम बात करेंगे किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में कि होता क्या है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना लेक्चर यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको पता ही है कि जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और एक चीज़ और आपको आइडिया है कि जो कोई भी ट्रायंगल होती है उसमें जो तीन के तीन एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। यदि किसी को कोई चीज़ पता नहीं चले तो मेरे से पूछते रहना, ठीक है ना, हो गया ना क्लियर। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास तो 90 डिग्री तो एक एंगल आएगा ही आएगा, उसके अलावा दो एंगल और बच जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो अज्यूम कीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी एंड्स, यहाँ पे क्या है, ABC ट्रायंगल है। अब राइट एंगल की बात की तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही। अब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल सम रूल क्या बोलता है कि एंगल के जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि मैं आपको बोलूं कि एक एंगल 90 आ चुका है तो बचे हुए दो एंगल का सम कितना होगा, यू विल से इट विल बी 90 डिग्री। यदि हम यहाँ पे देखेंगे थीटा, एक थीटा ये हो गया और थीटा दूसरा ये हो गया, तो ये θ1 और θ2 ये चीज़ हुई ना हमारे पास। तो देखिए मैं आपको अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं कराने जा रहा, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट जानेंगे अच्छी तरह से, जिससे आपकी कमांड बहुत अच्छी ट्रिग्नोमेट्री बनेगी और आपका कोई भी आंसर यहाँ पे गलत नहीं होगा और बहुत इजीली आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, मनोज शर्मा जी, ठीक है, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। यहाँ पे देखते हैं, चलिए तो θ1 और θ2 क्या बोलेंगे, ये 90 है तो दो बचे हुए एंगल इनका सम कितना होगा, θ1 प्लस θ2 का हम बोलेंगे इट विल बी 90 डिग्री। ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान देना है जब हम ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है, आपको थीटा कौन सा लेना है, आपको θ1 यूज़ करना है या फिर θ2 यूज़ करना है। इसी के हिसाब से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो भी एंगल हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, समझ गए ना। तो इन दोनों के हिसाब से हम देखेंगे कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। अब देखो तीन टर्म्स हमारे पास यहाँ पे यूज होंगी, एक होगा क्या, हाइपोटेन्यूज, एक होगा परपेंडिकुलर और एक होगा बेस। तो हम यहाँ पे जनरली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है, चलो हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड है जो हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे बड़ी साइड, पर परपेंडिकुलर और बेस किसको लिया जाए, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। तो उसी के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि किसको हम परपेंडिकुलर माने और किसको हम बेस माने, क्योंकि दोनों ही तो आपस में क्या है, 90 डिग्री पे है। इसको बेस माना जाएगा या इसको बेस माना जाएगा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, थीटा के ऊपर, कि आप एंगल कौन सा ले रहे हो। हम 90 डिग्री की बात नहीं कर रहे उस एंगल में, ये 90 तो होगा ही होगा। आप θ1 एंगल की बात करेंगे या फिर θ2 एंगल की बात करेंगे, उसी हिसाब से हम परपेंडिकुलर या फिर यहाँ पे बेस देखेंगे। समझ गए ना यहाँ तक, बहुत बढ़िया। एकता टेम्टा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। तो यहाँ पे देखते हैं, अब वही बात हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि हम राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से दिख रहे हैं, ये एंगल तो हमारे पास 90 डिग्री होगा ही, ठीक। और ये हमारे पास ट्रायंगल कौन सी आ गई, ABC, और दूसरी ट्रायंगल भी आप यहाँ पे राइट ऑन कर लेते हैं, AB और C ही हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पर कितना हमारे पास 90 डिग्री यहाँ पे भी है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो थीटा ले रहे हैं, जो एज्यूम कर रहे हैं थीटा, जिसके हमारे हम बात करें, जहाँ से हमको एंगल दिखने हैं, साइन थीटा हो गया, हम कॉस थीटा, टेन थीटा, चाहे कोई भी एंगल आप चेक करते हो, इसके आगे थीटा लगा होता है। वो थीटा कौन सा है कि यहाँ पे लगा है फिर यहाँ पे लगा है। इस थीटा में हम सबसे पहले इस वाले थीटा की बात करेंगे, और दूसरा जो ट्राइंगल है उसमें हम एंगल किसको लेंगे, यहाँ पे थीटा लेंगे। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ गई। उसी के हिसाब से हम आगे साइन, कॉस और टेन, इस तरह से सभी एंगल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, पहली बात तो आपको याद रखनी है कि जो हम एंगल यहाँ पे बात करेंगे 90 डिग्री को छोड़ के, 90 डिग्री की बात नहीं करें हम, जो थीटा एंगल बनता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के साथ बनता है। क्लियर, पहली बात आपको याद रखनी है कि जो थीटा होगा वो किसके साथ बनेगा, एच और बी के साथ बनेगा। तो एच क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, और बेस क्या होगा, ये। और जो थीटा के अपोजिट साइड जो होती है, थीटा के अपोजिट वाली साइड होती है, मतलब उसके जो सामने साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा। समझ गए, इतना आपको क्लियर हुआ जो चीज़ मैंने आपको बताई। अच्छा, यदि ये चीज़ आपको क्लियर हुई तो यदि हम दूसरे में इस थीटा की बात करेंगे तो इस केस में एच तो वही होगा, एच तो सबसे बड़ी साइड होती है ना, एच तो वही रहेगा सबसे बड़ी साइड, इसमें तो कोई चीज़ नहीं करना आपको। एच इज द लार्जेस्ट साइड, यहाँ पे लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे अब पी क्या होगा, मैंने क्या समझाया कि जो थीटा है वो बी और एच के साथ होगा, बेस और एच के साथ। बेस मतलब आधार हो गया, एच हाइपोटेन्यूज मतलब हमारे पास कर्ण हो गया, परपेंडिकुलर लंब होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो थीटा है एच ये हो गया, तो यहाँ पे बेस इसको लेंगे, और यहाँ पे ये बेस है, इस और बी और इस बी में कंफ्यूज मत होना, तो इसको मैं बेस लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस हो गया, और ये सामने क्या हो गया, इट इज अ परपेंडिकुलर। क्लियर हुई ये चीज। सबसे पहले आपने क्या देखा, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, और एच क्या होता है, कैसे हम इनको चूज करते हैं जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री को चेक करते हैं। तो ये चीज क्लियर है आपको, यहां तक बताइए पहले। इसके बाद यदि ये चीज आपको क्लियर होगी तो उसके बाद हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, जो भी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक हम यहाँ पे एंगल्स देखेंगे उनके बारे में, हम फंक्शन जो हैं उनके बारे में हम जानेंगे। साथ में हम ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे कि किस तरह से आप क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बता दीजिए फटाफट मुझे, फिर यहाँ तक क्लियर है आपको कि नहीं। चलिए आगे, अब यहाँ देखिए, ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कोई एक थीटा ले रहे हैं, यहाँ पे हम साइन कॉस टेन की बात करेंगे। हमने ये वाला थीटा ले लिया, ठीक, और यहाँ पे पी क्यू आर हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है जी, तो हमने क्या सीखा है अभी कि जो थीटा एंगल है वो जो बेस है और एच के साथ यूज होगा। तो ये क्या होगा, थीटा हमेशा बी और एच के साथ होगा, तो ये एच हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। सामने वाली साइड हमारे पास क्या होगी, इनको अलग नाम देते हैं, इनको हम एक्स वाई जेड कर देते हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एच ये हो गया, बी हो गया, और ए पी परपेंडिकुलर हो गया। जब हम साइन थीटा की बात करेंगे तो क्या है, ठीक, एच बी और पी की बात की। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको एक चीज़ याद रखनी है, पी बी पी एच एच बी। आपने बचपन में भी सीखा होगी ये चीज़ें, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर सोना चांदी तोले। अब कईयों ने अलग निमोनिक्स भी बनाए होंगे। ठीक, तो कैसे याद रखना है आपको, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके बाद सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या है यहाँ पे जानिए। तो एस का मतलब हमारे पास क्या है, साइन फंक्शन। सी का मतलब कॉस फंक्शन, कॉस नहीं होता एक्चुअली में कोसाइन फंक्शन। टेन को हम टेंजेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें हमारे पास। बहुत बढ़िया। तो जैसे हम साइन थीटा पढ़ेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक आएगा साइन थीटा। दीज आर दी फंक्शन एक्चुअल में। अब कैसे दिखते हैं फंक्शन, क्यों यूज़ करते हैं, ये भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, क्योंकि जनरली फिजिक्स में यूज़ होते हैं, या फिर आप जब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसको डिफाइन करने के लिए हम जनरली साइन कॉस का यूज़ किया जाता है। तो हम वेव फॉर्म में भी बताएंगे कि साइन और कॉस कहाँ पे यूज़ होता है। तो साइन थीटा क्या बताया मैंने, देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, तो मतलब एस मतलब साइन, साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। वैसे हम दूसरा देखें, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच हो जाएगा। तीसरा हमारे पास क्या बनेगा, टेन थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, पी अपॉन बी के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ आपने यहाँ पे जान ली। अब दूसरा आपको यहाँ पे क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो अगर साइन का हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे पी अपॉन एच क्या बना, हमारे पास पी क्या है, यहाँ पे पी हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर आप चेक करेंगे ये एक्स जेड है। अगर यहाँ पे देखेंगे पी जो है वो एक्स जेड है, और यहाँ पे जो एच है वो कितना है, वो जेड वाई है। वैसे ही आप यहाँ पे कॉस थीटा की बात करेंगे तो बेस कितना है,
थीटा यहाँ पे है तो बेस क्या होगा इसके लिए एक्स वाई होगा, और दूसरा जो हमारे पास जेड वाई है वो क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास tan की बात होगी पी अपॉन बी, पी हमारे पास एक्स जेड है और जो बेस है वो कितना है एक्स वाई है। ये चीज़ आपको पता लगी, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। पारुल जमवाल, बहुत बढ़िया। साइन कॉस tan, ठीक है जी। आगे देखते हैं तो अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा। साइन का रेसिप्रोकल मतलब 1 समथिंग, रेसिप्रोकल निकालें किसी का तो 1 समथिंग होता है। तो जैसे हम यहाँ पे बोलें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन का रेसिप्रोकल, तो उसका रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा को आप क्या बोलते हैं 1 साइन थीटा। यदि मैं 1 साइन थीटा यूज करूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी, आप बोलेंगे कि P है 1/P/H करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, H ऊपर आ जाएगा P नीचे आ जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है तो H ऊपर आ गया और P कहाँ आ गया, नीचे आ गया। वैसे कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा को क्या बोलेंगे हम 1/cos थीटा बोलेंगे। यदि 1/cos थीटा है, यदि ये B/H है तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये H/B बन जाएगा। तीसरी बात हमारे पास tan है। tan का जो रेसिप्रोकल होता है इट इज द कोटेंजेंट थीटा, इसको हम cot थीटा पढ़ते हैं। इट विल बिकम इक्वल्स टू 1/tan थीटा। 1/tan थीटा कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा B/P। यहाँ तक आप जान चुकी है जो चीज़ मैंने आपको समझाई। देखो ट्रिग्नोमेट्री को मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो एचएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, चाहे आप एचएस वाले हो अभी, चाहे आप अभी पटवारी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप हिमाचल में, ठीक है, तो उन सभी में ही आपका ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो सबके लिए ये यूजफुल है जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, और स्टार्टिंग हम यहीं से ही करते हैं इसकी, ठीक है। तो उसके बाद ही हम आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि इसके लिए कमांड अच्छी होनी चाहिए ये, क्योंकि यहाँ पे कोई अप्रोच नहीं चलती है आपकी कि आप शॉर्टकट अप्रोच लगा देंगे, कहीं पे लगती हैं, पर उसके लिए आपको फॉर्मूले और ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। पहली बात जो चीज़ मैंने आपको बताई कि साइन कॉस tan क्या होता है, कोसिकेंट सीकेंट और कॉट क्या होता है, ये सब क्या बेस है यहाँ पे जो हम ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं, ठीक। अब आगे जाके एक फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं, यहीं से फॉर्मूले बनना स्टार्ट हो जाएंगे छोटे छोटे। यदि मैं आपको बोलूँ भाई कि साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, आप क्या बोलेंगे अगर आपसे पूछूं मैं। साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा का प्रोडक्ट कितना बनेगा हमारे पास, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट थीटा, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू, आप बोलेंगे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 1 आएगा हमारे पास। सॉल्व करके देख लीजिए चाहे आप, है ना। साइन थीटा कितना P/H इंटू H/P, दोनों को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। वैसे ही आप कॉस थीटा और उसका क्या है सीकेंट थीटा, उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी हमारे पास 1 आएगा। वैसे आप यहाँ पे tan थीटा देखते हो और साथ में उसका रेसिप्रोकल कितना है जी कॉट थीटा, उनका मल्टीपल भी हमें से कितना आता है 1। ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जब आप उसके रेसिप्रोकल के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। बहुत बढ़िया, फारुल जमवाल 1, ठीक है जी। तो यहाँ तक क्लियर है आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखते हैं। हाँ जी बता दीजिए, फिर आगे चलें। फिर इसके बाद साइन कॉस tan आपको क्लियर हो गया होगा, किस तरह से हम यहाँ पे चेक करेंगे वैल्यू को, बता दीजिए। अगर नहीं पता चला तो भी पूछ लीजिए, क्योंकि ये बेस है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, जिसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पता चल पड़ा तो हम आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। दूसरा आपको पास स्टूडेंट यहाँ पे आता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो लग गया आपको पता कि साइन कॉस tan किस तरह से देखे जाते हैं। आगे हम इनके थ्रू आइडेंटिटी भी पढ़ेंगे, पर पहले हम क्वाड्रेंट जानते हैं। क्वाड्रेंट होता क्या है, कहाँ पे कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है, वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। रिपीट कर दीजिए, कौन सा रिपीट करना है, ये वाला साइन कॉस tan वाला, इसकी बात कर रहे हो आप। ये तो मैंने आपको क्या बताया, जो यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से अगर पता नहीं चला आपको, क्या बोला साइन कॉस tan, मैंने बता दिया कैसे याद रखना है, P/H/B, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, मैंने बता दिया। साइन P/H कॉस B/H tan P/B। वैसे मैंने बोला साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, रेसिप्रोकल मतलब 1/sin थीटा कोसिकेंट होता है। वैसे मैंने बोला 1/cos थीटा सीकेंट होता है। वैसे मैंने बोला 1/tan थीटा कॉट थीटा होता है, ठीक। ये तो आपको क्लियर हो गया। यदि ये P/H है तो H/P होगा, B/H है तो H/B होगा, P/B है तो B/P होगा। और यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल को, तो आंसर कितना आता है 1। आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख लो, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा को मल्टीप्लाई करके देखो, PH इंटू HP 1 आएगा, कॉस और रेसिप्रोकल का 1 आएगा, tan और कॉट का
1 आएगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे जानी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। दूसरा मैंने बोला क्वाड्रेंट क्या है। देखो क्वाड्रेंट का मतलब है हम किसी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है उसको 4 हिस्सों में बराबर बांटते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक। और इसका यूज आगे क्वेश्चन में एलिमिनेट करने के लिए भी यूज होता है, जहाँ पे आप ऑप्शन के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हमारे पास आएगी। आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, वही चीज़ कंफ्यूजन मैंने दूर करनी है आपकी, ठीक है। तो क्या चीज़ होती है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब क्वाड्रेंट्स को करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए एंगल के बारे में, कि जब एंगल को क्लॉकवाइज लेते हैं तो हम पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे या क्या लेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे क्वाड्रेंट सिस्टम है, हम यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री क्वाड्रेंट का मतलब हर एक 90 के ग्रुप में हमारे पास टूटा हुआ है। यदि ये 0 डिग्री है और एक ये 90 डिग्री है हमारे पास, तो ये कितने वैल्यू आएगी, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ अभी, ठीक है ना। और दूसरा कितना है यहाँ पे, ये 180 डिग्री होगा, और यहाँ पे ये 270 डिग्री होता है, और ये हमारे पास 360 डिग्री होता है। ये आगे तक चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्लॉकवाइज जितने मर्जी एंगल चलते रहिए, ये चलता रहेगा, ठीक है ना। बट अकॉर्डिंग टू द 10th क्लास तक अगर हम देखें या फिर आपके एग्जाम के हिसाब से बात करें तो क्वेश्चन हमें यहीं तक ही देखने को मिलते हैं। पहली बात अगर हम यहाँ पे देखें ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो मैंने क्वाड्रेंट तो बता दिया आपको, ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। पर उससे पहले भी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कोई एंगल लेते हैं, अज्यूम करो हमारे पास लाइन 0 वाला है, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो किसी एंगल को। यदि किसी एंगल को आप एंटी क्लॉकवाइज साइड देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उस एंगल को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने प्लस थीटा यूज कर लिया। दूसरी बात, यदि आप किसी एंगल को इस लाइन से किस साइड को लेंगे, अगर क्लॉकवाइज देखेंगे इस 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री वाली लाइन थी, इससे यदि आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल पॉजिटिव लेंगे। यदि इससे आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज के लिए हमें नेगेटिव चलना है, ठीक है जी। ये चीज़ आपको पता लगी। अब वही चीज़ हम यहाँ से चलेंगे। अब मैंने आपको बता दिया हर एक एंगल के बारे में। अब हम किसके साइड को चले, हम चले यहाँ पे देखें, 2 तरह से आप चल सकते हो। जैसे मेरे पास 0 है, अभी मैं 0 का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, 360 का बाद में देखेंगे। अगर जी मैं 0 में थीटा यूज़ करूँगा यहाँ पे, और ये 90 वाला है, तो ये क्वाड्रेंट किसके बीच में है, ये क्वाड्रेंट हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। तो इस क्वाड्रेंट को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ। अब दूसरा जो क्वाड्रेंट है वो 90 और 180 के बीच में है, इट इज नोन एज द सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर। और तीसरा 180 और 270 के बीच में है, ये क्या कहलाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और चौथा जो है 270 और 360 के बीच में बोल दीजिए, या 270 है 0 के बीच में बोल दीजिए, ये क्वाड्रेंट क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और जब भी हम एंगल में देखेंगे ना, तो हम क्लॉकवाइज भी चेक करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज भी चेक करेंगे, ठीक। तो अलग अलग तरह से हम यहाँ पे एंगल्स को जानेंगे जो भी हमारे पास होगा, ठीक। अब पहले क्वाड्रेंट में देखिए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे अगला जो कॉन्सेप्ट है साइन कॉस टैन, तो आप जान चुके हैं कि होता क्या है। अब हम देखेंगे साइन कॉस टैन, जो भी हमने एंगल हमने देखे ट्रिग्नोमेट्रिक हमने आइडेंटिटीज यहाँ पे चेक की, उसके बारे में हम क्या जानेंगे, कौन सा फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो पहला जो क्वाड्रेंट होता है ना, उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। आपको याद कैसे करना है, यहाँ पे ए एस ऐसे लिख देता हूँ पहले मैं, आपको क्लियर हो जाएगा फिर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, दूसरे में क्या लिखिए एस, तीसरे में आप राइट डाउन कर लीजिए टी, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, इसमें आप कर लीजिए टी, और चौथे में आप राइट डाउन कर लीजिए सी। अब यूज कैसे करना है इसको देखिए, हमने क्या बोला ए एस टी सी, इसका निमोनिक्स क्या बनेगा, पहला क्वाड्रेंट, सेकंड, तीसरा और चौथा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे याद करेंगे आप, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। या फिर आप कैसे याद कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक, याद रहेगा आपको। तो ए से क्या होगा, मतलब देखिए ऐड शुगर टू कॉफी, याद हो गया निमोनिक्स, ऐड शुगर टू कॉफी। या फिर आप क्या बोलेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, हो गया याद, ठीक है। अब ये ए का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है और सी का मतलब क्या है, इनके बारे में अब बात करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए ए का मतलब हमारे पास हो गया ऑल का मतलब क्या हुआ, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे वो साइन थीटा हो गया, चाहे आपके पास वो कॉस थीटा हो गया, चाहे हमारे पास टेन थीटा हो गया, चाहे इनका रेसिप्रोकल हो गया। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो गया, सेकेंड थीटा, टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। मतलब सारे के सारे जो यहाँ पे
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। आप साइन की वैल्यू देखेंगे पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, कॉस की पॉजिटिव होगी, टेन की पॉजिटिव होगी, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पहले में पॉजिटिव होगी। तो ए का मतलब ऑल, दूसरे का मतलब एस, एस का मतलब क्या हुआ साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या समझाया था मैंने आपको, कोसिकेंट। साइन और उसका रेसिप्रोकल ही दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, मतलब 90 डिग्री से लेके यदि आपके पास एंगल 180 के बीच में है तो उस एंगल के बीच में जो हमारे पास पॉजिटिव आएगा वो सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो थर्ड में टी है तो टी किससे स्टार्ट होगा, टेन से, तो टेंजेंट थीटा या फिर टेन थीटा बोल दीजिए, या फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा, सिर्फ यही पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा बाकी नेगेटिव होंगे। साइन कॉस कोसिकेंट हो गया, टेन और कॉट हो गया। फोर्थ में अगर आप यहाँ पे जानेंगे तो 4c4 क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो कॉस थीटा या फिर इसका जो रेसिप्रोकल होता है कौन सा होता है, सीकेंट थीटा, सिर्फ यही पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव होंगे। क्लियर है, ये चीज़ आप जान चुके हो कौन किस में पॉजिटिव है कौन किस में नेगेटिव है, ये आगे जाके काम आएगा। आपको बोल दिया जाएगा, कोई वैल्यू दे दी जाएगी साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की, ऐसा बोल दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे फंक्शन निकालिए। इस तरह से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक बताइए पहले ये चीज़ क्लियर है आपको, जितना मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, बहुत बढ़िया, बता दीजिए यहाँ तक ये चीज़ जो आपको फंक्शन में क्लियर है, फिर आगे जाके हम और सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब इसके हिसाब से ना हमारे पास कुछ वैल्यूज आती है, जैसे कि आपने देखा होगा ना क्वेश्चन में भी साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, फिर tan 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, इस तरह से वैल्यू बनती है ना। तो वहाँ पे कंफ्यूज होता है स्टूडेंट अक्सर कि वहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, वो चीज़ें हमारे पास कई बार कंफ्यूज करती हैं। यदि ये चीज़ आपको क्लियर होगी इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको और बताने जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे अब देखो वैल्यू कैसे बनती है हमारे पास, ये भी देख लीजिए। ये चीज़ तो आपको लगी पता पॉजिटिव नेगेटिव वाली, ऑल का लग गया पता आपको, सारे के सारे क्लियर हो गए। देखिए सुन, यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होगा, पहले हम वो चीज़ देखेंगे। ठीक, यदि मैंने बोला हम कैसे चल रहे हैं अभी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक दोनों देखेंगे। देखिए ये वाला है 90 डिग्री, 90 डिग्री की यदि हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो ये वाला क्वाड्रेंट क्या होगा, इस वाले की अगर हम बात करें, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो आपको क्लियर हो गया, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं अब जानेंगे। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें देखें यदि हम, तो यदि हम इस साइड को चलें मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलें तो थीटा कौन सा थीटा होगा, 90 से आगे है ना। हमने क्या सीखा अभी कि यदि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो थीटा पॉजिटिव करेंगे हम, तो ये 90 वाला कॉन्सेप्ट है। तो इस केस में किसकी बात होगी, 90 प्लस थीटा की। जो भी हमारे पास थीटा आएगा वो 90 प्लस थीटा की फॉर्म में आएगा। ठीक, और दूसरा आप क्या बोल सकते हो, इसको ऐसे बोल दीजिए। अब देखो 90 का हम क्या बोले, 90 प्लस थीटा, इसके इस साइड को चलेंगे तो 90 प्लस थीटा, इसके इस साइड को चलेंगे तो क्या बनेगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर हम 180 वाली लाइन को देखेंगे, 180 से एंटी क्लॉकवाइज चलें, एंटी क्लॉकवाइज मैंने समझाया था कि पॉजिटिव करना है। यदि आप इससे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, 180 प्लस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। यदि हम इस लाइन से पीछे की तरफ चलें, मतलब जैसे क्लॉक चलती है, घड़ी चलती है, 180 वाली लाइन से आप ऐसे चल दो ऊपर को, तो क्या बन जाएगा, अब माइनस करना पड़ेगा थीटा, तो वैल्यू क्या बनेगी 180 माइनस थीटा बनेगा। ठीक, वैसे आप 270 वाला देखो, 270 में यदि आप वैसे ही कैसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी वैल्यू होगी इस क्वाड्रेंट में, ये 270 प्लस थीटा हो जाएगा। बट यदि आप इस लाइन के क्लॉकवाइज चलेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 270 माइनस थीटा हो जाएगी। वैसे हम 0 और 360 की बात करते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री ले लीजिए या फिर 360 ले लीजिए, क्योंकि बात एक ही है। तो 0 डिग्री पे देखेंगे तो हम 0 प्लस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, थीटा आएगा। इस साइड को चलेंगे यदि हम, और यदि इसके बैकवर्ड चलेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 0 माइनस थीटा माइनस थीटा होगा। होगा कि नहीं, आप इसको 360 के हिसाब से भी देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि 0 डिग्री और 360 एक ही चीज़ है यहाँ पे। यदि आप यहाँ पे इस पे 360 प्लस थीटा करेंगे वो प्लस थीटा ही आएगा, और यदि आप यहाँ पे 360 माइनस थीटा की बात करेंगे वो कौन सा आएगा, ये वाला क्वाड्रेंट आएगा। यहाँ तक क्लियर है। जहाँ पे भी 90 माइनस थीटा या थीटा होगा इट मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, जहाँ पे भी 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, और जहाँ पे 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा होगा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और जहाँ पे भी आपके पास 270
प्लस थीटा होगा या माइनस थीटा होगा, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो 360 माइनस थीटा होगा। वो कौन सा होगा? वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। यहाँ तक बताइए ज़रा, ये चीज़ क्लियर हुई क्यों हमने पॉजिटिव नेगेटिव लिया? जो भी हमारे पास यहाँ पे एंगल दे रखे है ना, उसके आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव थीटा करना है, उसके क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें नेगेटिव थीटा करना है, और उसी हिसाब से हम यहाँ पे एंगल को आगे चेक करेंगे कि कौन सा हमारे पास पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, 270 वाला कुछ नहीं है, सेम है। यहाँ देखिए, आप ऐसे चल रहे हो ना, सिंपल सी बात है, यदि आप इस साइड को ऐसे चलेंगे ना तो थीटा पॉजिटिव होता रहेगा। सिंपल, देखो 90 है, 90 से इस तरह को चले 90 प्लस थीटा, ये 180 का था, आप इस साइड को चले, कौन सा आ गया? 180 प्लस थीटा। आप ये 270 के इस साइड को चले, क्या आ गया? 270 प्लस थीटा। क्लियर? वैसे ही आप क्या चलेगा? क्लॉकवाइज चलो जरा। अब क्लॉकवाइज चलेंगे, 270 वाला था, इसके अपोजिट चल पड़ो, 270 प्लस थीटा इस तरफ को, 270 माइनस थीटा इस साइड को। वैसे 180 की बात की, नीचे को क्या आ गया? 180 प्लस थीटा, ऊपर को चलेंगे तो 180 माइनस थीटा। वैसे 270 का है, हर एक डिग्री पे, चाहे 90 हो गया, चाहे 180 हो गया, चाहे 270 हो गया, चाहे 360 हो गया, चाहे 0 हो गया, उसके एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो प्लस थीटा करना है, उसके क्लॉकवाइज की तरफ चलेंगे तो आपको माइनस थीटा करना है। समझ गए अब फारूल जी? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको जो चीज़ मैंने बताई कि नहीं क्लियर हुआ? बता दीजिए फटाफट यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन थीटा कैसे आया, कौन सा थीटा। ये तो ऑलरेडी एंगल की बात करेंगे कि एंगल कहाँ पे है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, मतलब जो थीटा है एंगल की बात करें, जैसे कि 0 और 90 के बीच में है, या फिर 90 और 270 के थीटा में उसके बीच में है, वैसे करते हैं हम 90 के विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं ना, यहाँ पे 180 के विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं कि 180 से कम है फिर ज़्यादा है। वैसे हम कोई थीटा कोई भी हो सकता है ना, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो, ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट में, जैसे आपको एक चीज़ समझाऊंगा मैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। आपके पास पूछ लेगा कोई कि कॉस 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपसे कोई पूछ लेगा कि tan 270 प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसका पता होना चाहिए? क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्लियर हुई है बात? तो ये चीज़ आपको जो मैंने बताई ये समझानी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक जानना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। यदि मैं डायरेक्टली आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करने दे दूंगा तो आपको कुछ पता नहीं चलने वाला कि क्या हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चीज़ पता लगी, 90 माइनस थीटा हो या फिर प्लस थीटा हो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 90 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, थर्ड क्वाड्रेंट है। 270 प्लस थीटा हो, माइनस थीटा हो या फिर 360 माइनस थीटा हो, इट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट है। बस अभी इतना ही याद रखना आपने, ठीक है, कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव थीटा ऐड करना है उनमें, अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव करना है। अब आगे फटाफट एक और चीज़ देखिए जो इसके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, यहाँ पे जानना है। अब मैंने आपको ना एक कॉन्सेप्ट क्या सिखाया, 0-90 वाला तो आपको पता लग गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए जो यहाँ पे जानना जरूरी है। देखिए आपको मैंने क्या बताया, यहाँ पे ये 0, 90 और ए, ठीक, आपके दो चीज़ें दिखनी है। 90 का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, 90 डिग्री, ये बड़े काम की है। 90 के दो मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, उसके टेबल। 90 का अगर मल्टीपल पे बात करूँ तो 90 का टेबल क्या होगा, 90, 92, 180, फिर 270, 360, 90 का टेबल है। तो 90 के दो तरह के मल्टीपल होते हैं। एक हमारे पास कौन सा आएगा, इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल का मतलब क्या होगा कि 90 को आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे 90 का ऑड मल्टीपल, ठीक है, ऑड मल्टीपल। अगर 90 के इवन मल्टीपल की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, 90 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, 0 से। 0 भी एक नंबर होता है तो 0 डिग्री आ गया, ठीक है। अब 90 1 से नहीं करेंगे कि 1 इज द ऑड मल्टीपल। 92 का कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। अब वैसे ही 19 into 4 कर दीजिए, कितना आ गया, 360 आ गया। इस तरह से हम 360 तक ही बात करेंगे, अभी ज़्यादा नहीं। आगे 96 तक कर लो, 98 तक कर लो, कुछ भी कर लीजिए। हम किसकी बात करें यहाँ पे, इवन मल्टीपल की। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल कहाँ पे आएंगे, आप बोलेंगे 90 डिग्री इंटू 1, 90 डिग्री हो गया ऑड मल्टीपल, ठीक। दूसरा हम क्या बात करेंगे, 90 into 3 चेक करेंगे। 90 into 3 कितना हो गया, 270 डिग्री। अभी तक हम वैसे 360 तक ही जा रहे हैं, तो मैं अभी इन्हीं एंगल्स के बारे में बात करूंगा, 0 से लेके मेनली 360 डिग्री तक। अब देखिए जो 90 की ऑड मल्टीपल है वो कौन सी एक्सिस पे आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, पहली चीज़ ध्यान दो। 90 के जो ऑड मल्टीपल है, देखो 90 डिग्री और 270, ये कौन सी लाइन पे आ रहे हैं, ये वाई एक्सिस वाली लाइन पे आ रहे हैं,
है ना। यहाँ देखो ये वाई एक्सिस है हमारे पास, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स और इस साइड को नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में पता होगा, ज्योमेट्री आपने पढ़ी है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो उसमें 9th 10th में ये चीज़ आती है। तो इवन मल्टीपल कौन सी एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ये बताइए पहले इवन और ऑड मल्टीपल जो मैंने आपको बोला, क्योंकि इनका रोल आगे होने वाला है अभी। इवन और ऑड मल्टीपल क्लियर हुआ आपको क्या होता है, इवन मल्टीपल कौन है और ऑड मल्टीपल हमारे पास क्या है, क्लियर है ये चीज़। इवन मल्टीपल आएंगे एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू, देखो इवन मल्टीपल क्या था, 0 इवन मल्टीपल था एक्स एक्सिस पे, ठीक है। 180 कहाँ पे आ रहा था, इवन मल्टीपल था एक्स एक्सिस पे। 360 कहाँ पे आ रहा था, एक्स एक्सिस पे। अब देखो हमने 90 की बात की, ठीक है। अब 90 to 5 सा कर दो, करना चाहो कर सकते हो। 19 to 5 करेंगे कितना आएगा, 450 आएगा। तो 450 आपके पास और आगे चला जाएगा। तो जब हम यहाँ पे 90, 270, 450 जो भी हमारे पास होंगे ना, 90 के जो ऑड मल्टीपल होंगे हमेशा वाई एक्सिस पे होंगे और इवन मल्टीपल हमेशा एक्स एक्सिस पे होंगे। अब इसके बाद अब जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल का। यहाँ तक बताइए पहले ये चीज़ क्लियर है। वैसे जनरली ये जो चीज़ें हैं मैं क्लासरूम कोर्सेज में बताता हूँ, पर ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक ही ऐसा है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ, ताकि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहा है उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलिए अब देखिए होता क्या है। अब मैं एक चीज़ मैं और बताता हूँ यहाँ पे कि किस वैल्यू को हमको चेंज करना है और किसको नहीं करना है। यहाँ देखिए चेक करेंगे, यदि मैं आपसे अगर पूछ लूँ यहाँ पे वैल्यू, जैसे एज्यूम कीजिए आपको पता है वैल्यू क्या होती है, वैसे मैं बताऊँगा कैसे आती है। साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो किसके बराबर होती है, वो होती है कॉस थीटा, ठीक है। वो हमारे पास किसके बराबर होती है, कॉस थीटा के वैल्यू। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि जो साइन 180 माइनस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो अगेन साइन थीटा होता है। अभी आपने समझना नहीं है कि क्यों आ रहा है कैसे आ रहा है, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, बताऊँगा अभी मैं कैसे आएगा, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ यहाँ पे, जैसे कि हमने बात कर ली साइन क्या कोई और एंगल लेते हैं हम, 10 90 प्लस थीटा। ये हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी, 10 90 प्लस थीटा हमारे पास हो जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट थीटा। अब आप यहाँ पे ना कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर रहे होंगे, क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है, आपने यहाँ पे कॉस लिखा और यहाँ पे पॉजिटिव देखा। यहाँ पे साइन था, इसका हमने साइन ही रखा, इसके आगे साइन पॉजिटिव आया। यहाँ पे 10 था, इसका मैंने कॉट कर दिया, बट साइन यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ये है क्या एक्चुअल में, और यहीं पे हम फंसते हैं आगे जाके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यही चीज़ आपको सीखनी है कि ये प्लस क्यों आता है, माइनस क्यों आता है, साइन का कॉस में क्यों चेंज हो रहा है, क्या होता है, ठीक है। को का मतलब हमारे पास यहाँ पे उसके बारे में अगर जानेंगे ना तो यहाँ पे समझना भी ये चीज़ क्यों आती है, प्लस कहाँ पे आएगा, माइनस कहाँ पे आएगा, ये चीज़ आपको जाननी है। पहली चीज़ तो आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उसको अच्छी तरह से जान लेना। देखिए स्टूडेंट, ये जो मैं साइन 90 माइनस थीटा लिखा है यहाँ पे, जैसे कि हमने साइन 90 माइनस थीटा लिखा, तो पहले आपको चेक करना है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, जैसे हम इसको लेते हैं, हम पहले वाले को देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा हमने राइट डाउन कर लिया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। आप मुझे बताएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इज विच क्वाड्रेंट, साइन 90 माइनस थीटा इज विच क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा की बात हो रही है, बताएंगा मुझे कोई कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, 90 माइनस थीटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, फिर आगे चलेंगे हम इसके बाद। 90 माइनस थीटा, नॉट प्लस माइनस थीटा। देखिए जरा आपके सामने भी बनाया हुआ है, फारुल चम, ठीक है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। दिवेश कुमार फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, मैंने बताया अभी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए मतलब पहले क्वाड्रेंट में ए था, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन होगा ना, इसकी बात की हमने, ये साइन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया। पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या जाना, साइन हमारे पास पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लगा दिया मैंने। अब दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए जो मैं आपको बड़े काम की सिखाऊंगा, जहाँ पे भी देखो 90 के ऑड मल्टीपल होंगे, 90 के जहाँ पे भी ऑड मल्टीपल होंगे, 90 के ऑड मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपको पीछे से कहा ना कि ऑड मल्टीपल क्या होते हैं। यदि आपके पास 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल आए, ऑड मल्टीपल का मतलब यहाँ पे हुआ कि जैसे
कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल, पहला तो 90 हुआ, 91 से 90, दूसरा हमारे पास कितना हो गया 270 हो गया, 93 से कितना होता है 270, 19 से कितना होता है 450। इस तरह से जब भी इस तरह से कॉन्सेप्ट आपके सामने दिखें और उसमें कुछ इस तरह से वैल्यू दिखें, चाहे आपके पास 90 प्लस थीटा है, चाहे आपके पास 90 माइनस थीटा है, चाहे आपके पास 270 प्लस थीटा है, चाहे आपके पास 270 माइनस थीटा है, या फिर आपके पास 450 प्लस थीटा है, या फिर आपके पास 450 माइनस थीटा है, इस तरह से हमारे पास ऑड मल्टीपल हैं और उन ऑड मल्टीपल के साथ आप थीटा ऐड कर रहे हो या फिर थीटा माइनस कर रहे हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके आगे ना को लग जाता है। को का मतलब होता है 90 डिग्री शिफ्ट। ये हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखना है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके आगे को लग जाएगा, यदि उसके आगे को लगा है तो उसको हम हटा देंगे। समझे क्या बोला मैंने? यदि इनकी बात होगी 90, 270, 450 टाइप, मतलब 90 के जो ऑड मल्टीपल हैं उनके साथ यदि थीटा लगा है, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस है, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का क्या बन जाएगा, साइन के आगे को लगाएंगे क्या बनेगा, आप बोलेंगे कोसाइन, और कोसाइन को ही हम कॉस थीटा बोलते हैं। साइन और कोसाइन कोई अलग फंक्शन नहीं है, जो कोसाइन है वही साइन होता है, बस उसको 90 डिग्री हमने शिफ्ट किया होता है। तो साइन के आगे को लगा दो, क्या बन गया, कोसाइन बन गया, तो कोसाइन को ही हम कॉस बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा हम क्या बोलेंगे, टेन। टेन का क्या बन जाएगा, टेन के आगे को लगाएंगे क्या बनेगा, बताएगा मुझे कोई? टेन के आगे सी ओ लगा दो, क्या बनेगा, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट मतलब हमारे पास कॉट थीटा हो गया। ठीक है, टेन का क्या बन गया, कॉट थीटा बन गया, और क्या बन गया, सीकेंड थीटा होता है। सीकेंड थीटा का क्या बन जाएगा, सीकेंड के आगे को लगा दो, क्या बन जाएगा, कोसिकेंड थीटा बन जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास रहती है यहाँ पे, ये आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो यहाँ से यहाँ को। मैंने क्या समझाया आपको कि कोई भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके आगे को लग जाएगा, यदि को उसके साथ है तो को हटा दो, दूसरा बन जाता है। मतलब ये यहाँ पे देखिए साइन का क्या बन गया, को साइन बन गया, कॉस लिख दिया, टेन के आगे को टेंजेंट कॉट बन गया, सीकेंड के आगे को लगा दो, कोसिकेंड बन गया। और मैंने क्या बोला, यदि आपके पास कॉस दिया होता, कॉस है और 90, 270, 450 का केस है, तो को हटा दो, क्या बन जाएगा, एस बचा, तो कॉस का साइन हो जाएगा। कॉट का देखो सी हो हटा दो, क्या बन जाएगा, टी से टेन स्टार्ट होता है। कोसिकेंड का सी ओ हटा दो, क्या बन जाएगा, सीकेंड बन जाएगा। यदि को है सी ओ है साथ में तो सी ओ हटा दो, जो बचा हुआ वो बन जाता है। यदि हमारे पास सी ओ नहीं है आगे तो उसके आगे सी ओ लगा दो, इतनी सी बात याद रखनी है। यदि जब 90 के कैसे होते हैं, ऑड मल्टीपल होते हैं। ठीक है, 90 के ऑड मल्टीपल में या को लगे या को हटाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? जैसे मैं यही एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। अब आपके पास साइन था, साइन 90 माइनस थीटा, आपने देखा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू है हमारे पास, 90 माइनस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया, पर यहाँ पे 90 का केस है ना, 90 का केस है। मैंने बोला 90, 270 में किसका केस होता है, ये को का केस होगा। अब देखो 90 का केस है, 90 का केस है तो साइन के आगे को लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। तो इसलिए साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, कॉस थीटा के बराबर हमारे पास आ गई। तो फटाफट बताइए जरा मुझे, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, ये साइन का प्लस कॉस थीटा कैसे बना? ठीक है यहाँ पे कि नहीं, ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि कैसे हमारे पास प्लस कॉस थीटा बना? वैसे मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, कॉस के बारे में जानते हैं। कॉस में 90 माइनस थीटा लिख देता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा के बारे में हम बात करते हैं। जब हमने कॉस 90 माइनस थीटा की बात की तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, 90 की। 90 जो एंगल है ऑड मल्टीपल ऑफ 90, मतलब 90 × 190 ऑड मल्टीपल है, तो इसका को हटा दो। पहली बात, सबसे पहले हमें साइन चेक करना है। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मतलब हम cos को पहले क्वाड्रेंट में देख रहे हैं। पहले क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। ये जो साइन लगता है ना, ये जो आगे साइन लगेगा ये इसके हिसाब से लगेगा। ठीक है, ये भी ध्यान देना कि ये जो साइन होता है ये इसके हिसाब से लगता है, ना कि इसके हिसाब से। इसके हिसाब से साइन नहीं लगता, ये इसके हिसाब से लगता है जो भी आता है। तो cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। अब यहाँ पे 90 का केस है और CO लगा हुआ है, तो CO हटा दो, क्या बन जाएगा, cos का क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन थीटा बन जाएगा। यहाँ तक बताइए फटाफट, क्या ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि क्यों हमने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यूज़ करने हैं और क्यों हमने ये चीज़ इस तरह से सॉल्व करनी है? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे यदि 90 के इवन मल्टीपल आ जाते हैं तो क्या होगा? यदि हमारे पास 90 डिग्री के इवन मल्टीपल आ जाएं,
इवन मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, 19 इंटू 0, 19 इंटू 2, 19 इंटू 4, कुछ भी होता है। आपके पास तो 360 तक ही आएगा। वैसे पहला क्या आएगा 90 इंटू 0, मतलब 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट है। या फिर क्या हो सकता है आपके पास 90 इंटू 2 हो सकता है इवन मल्टीपल में। 90 इंटू 2 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। वैसे हमारे पास 90 इंटू 4 हो सकता है, 360 डिग्री हो गया। मतलब ये जो एंगल होंगे हमारे पास इस तरह से। तो देखिए साइन है वो साइन ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना आपने। साइन साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी हमारे पास एंगल दे रखा हो, साइन साइन है, कॉस कॉस है, टेन टेन थीटा ऐसे रहेगा। बाकी जो बचे हुए एंगल है वो एज इट इज ही रहने वाले हैं, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। ये को वाला कॉन्सेप्ट कब यूज होता है, जब 90 का ऑड मल्टीपल होता है, अदरवाइज हम उसको छेड़ते नहीं। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ कि हमारे पास वैल्यू आती है साइन 180 माइनस थीटा की, साइन 180 माइनस थीटा की हमारे पास बात हुई। अब आपने देखा यहाँ पे 180 डिग्री है, जो 180 है वो 90 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल है, पता कैसे चलेगा कि इवन है ऑड है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो 90 से डिवाइड करके देख लो। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाए कि इवन या ऑड कैसे करना है, 90 से भाग करके देख लो। यदि ऊपर कट करके नंबर इवन आ रहा है तो इवन मल्टीपल है, यदि ऑड आ रहा है तो ऑड मल्टीपल है, ठीक। इवन मल्टीपल में पहली बात मैंने क्या बोली, एज इट इज रहेगा। साइन किसके क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, साइन का कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा, पहले ये बताइए, बाकी बाद में देखेंगे। 180 माइनस थीटा इज विच क्वाड्रेंट, बताएगा मुझे कोई। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, यस यहाँ तक एनीवन, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट दिवेश, ठीक, बहुत बढ़िया, सभी का सही है। सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। यहाँ पे सेकंड में क्या कौन सा पॉजिटिव होता था, सेकंड में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होता था। थर्ड में हमारे पास टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कौन सा था, कॉट थीटा पॉजिटिव होता था। फोर्थ में कौन सा पॉजिटिव होता था, कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव होता था, और उसके अलावा सारे नेगेटिव। पहले में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो साइन सेकंड में पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव साइन यूज कर दिया, ठीक है। अब 180 का केस है तो साइन का साइन ही रहेगा, ये कॉस में नहीं कन्वर्ट करेंगे। तो बस इतनी सी बात बतानी थी मैंने आपको, और कुछ नहीं। साइन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, 180, 90, 270 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहले ये बताइए फटाफट, फिर आगे चलेंगे हम। अगर ये चीज़ क्लियर है तभी आप आगे जाके क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर पाएंगे, ठीक। ये क्लियर हुआ कैसे आया हमारे पास, साइन 180 माइनस थीटा, वाई इट इज माइनस साइन थीटा, सॉरी प्लस साइन थीटा क्यों बना, क्लियर हुआ। कुछ पूछना है यहाँ पे तो पूछ सकते हैं अभी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपने बताना है क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अब मेरे पास एक वैल्यू है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, इसकी वैल्यू बताइए किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू बताइए किसके बराबर होगी। 180 है, 180 इज एन इवन मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है ना, 180 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90। अगर इवन मल्टीपल है तो साइन तो चेंज नहीं होगा, साइन तो साइन रहेगा, पर साइन का थोड़ा ध्यान देना है इसके आगे, कि इसके आगे पॉजिटिव साइन लगेगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन किसके हिसाब से दिखेंगे आप, वो दिखेंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से, कि क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरा है, तीसरा है, पहला है, चौथा है, ठीक है। टेन थीटा कॉट थीटा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट है, बहुत बढ़िया, माइनस ऑफ कॉस। और बताया कोई कितना आंसर आ रहा है आपके पास, साइन कितना है 180 प्लस है ना, यहाँ पे देखिए 180 प्लस थीटा है। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आपके पास, बताएंगे मुझे जरा। थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड में सिर्फ टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी तो सारे नेगेटिव होंगे। तो थर्ड में साइन क्या होगा ये बताइए मुझे, थर्ड में तो साइन नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की बात हो रही है तो ये नेगेटिव होगा, पहली बात तो नेगेटिव कर दिया, हो गया। दूसरा क्या बोला हमने, देखिए गलत आंसर है, कोई बात नहीं, देते रहो, गलत आंसर आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, सीखेंगे तभी सीख पाएंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव तो हमने नेगेटिव लगा दिया। अब आगे क्या करेंगे, 180 है, 180 इज 90 का इवन मल्टीपल, बस इतना याद रखिए आप, देखो ज़्यादा नहीं सोचना। 90 और 270 है ना, यदि 90 या 270 है तो आप क्या लगा दीजिए, सीधा को लगा दीजिए, को है तो उसको हटा दीजिए। बट यदि 0 और 180 का केस है या 360 का है तो उसको एज इट इज रखो, फिर नहीं छेड़ना। तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन का तो साइन ही रहेगा,
क्योंकि मैंने क्या बताया 180 का केस है, इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन एज इट इज और साइन इसके अकॉर्डिंग लगेगा, तो साइन 180 प्लस थीटा किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ साइन थीटा। बहुत बढ़िया। किसका सही है यहाँ पे, हाइवर्डमैन, ठीक है, वह फारुल जमाल, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्यों हम पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, क्यों साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, क्यों टैन कॉट में होगा, क्यों कॉट टैन में होगा। ठीक है, अब आगे फटाफट कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे जानेंगे, आपने मुझे फटाफट आंसर बताते रहना है किसका क्या होने वाला है, कौन सा क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ tan 90 प्लस थीटा। मुझे फटाफट बताएंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है और वैल्यू कितनी आएगी, क्वाड्रेंट कौन सा है और tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आएगी। 50-50 समझा, कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ। ट्रिग्नोमेट्री से एडवांस मैथ्स का टॉपिक है, थोड़ा टाइम लगेगा, यदि आप पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना तो टाइम लगेगा, तभी तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट नहीं किए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना वीडियो, कोई प्रॉब्लम आती है फिर से पूछ लेना। ठीक, जो इसको सेकंड बहुत बढ़िया, कॉट थीटा बहुत बढ़िया, दीपशिखा कॉट थीटा वेरी गुड, आएगा तो कॉट ही। ठीक है, तो tan की बात हो रही है, 90 का केस है, मैंने क्या बोला 90 और 270 का केस है तो एंगल के आगे को लगा दो, को लगे तो उसको हटा दो, तो tan का पहली बात क्या बनेगा, tan का तो कॉट थीटा बनेगा, ये तो पता लग गया क्योंकि 90 का केस है। दूसरी बात क्या है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, पर ये तो tan है, tan सेकंड में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो क्या बन जाएगा, tan नेगेटिव होगा। ये जो साइन लगा ना नेगेटिव, ये इसके अकॉर्डिंग लगा, कॉट के अकॉर्डिंग नहीं लगा, ये भी ध्यान देना, ये जो साइन लगता है वो इसके अकॉर्डिंग लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास, tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट थीटा। 180 360 रहेगा तो सेम है, हाँ जी 180 और 360 में सेम रहता है, बस इतना याद रखो। देखो ना, जो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से अगर देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितना आ रहा है, एक में 0 है, एक में 180 है, इनमें आ रहा है तो साइन साइन कॉस कॉस tan tan एज इट इज रहते हैं। बट यदि कोई एंगल 90 और 270 के विद रिस्पेक्ट टू बदल रहा है तो उसके आगे को लग जाएगा, को है तो हट जाएगा, सिंपल। ठीक, बाकी क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको साइन चेक करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे जो आपके बड़े काम की है। जैसे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे, तो आप मुझे बताइएगा साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, 90 का केस है, साइन का कॉस बनेगा पहली बात तो, और पहले में तो सारे पॉजिटिव है, 90 माइनस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस कॉस थीटा। वैसे मैं आपको बोलूं कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सभी एंगल को चेक करेंगे अब यहाँ पे, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 का कॉन्सेप्ट है, CO लगा है, CO हटा दो, कॉस का CO हटा दो, क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। साइन तो पॉजिटिव होगा क्योंकि 90 माइनस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे पॉजिटिव होंगे। tan का क्या बनेगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, प्लस कॉट थीटा, tan के आगे CO लगा दो, कॉट थीटा। वैसे हम कॉट 90 माइनस थीटा देखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा, CO हटा दो, क्या बचेगा, tan थीटा बन जाएगा। वैसे आप कोसिकेंट 90 माइनस थीटा देखेंगे, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, CO लगाया आगे, CO हटा दो, क्या बन जाएगा, प्लस सीकेंट थीटा। वैसे ही आप यहाँ पे सीकेंट 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस कोसिकेंट थीटा। ये सारी की सारी वैल्यू किस में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है। तो को कहाँ लगाना है, को कहाँ हटाना है, ये आपको पता लग गया। साइन का कॉस के साथ रिलेशन, tan का कॉट के साथ, कोसिकेंट का सीकेंट के साथ, इस तरह से पेयर बनाने हैं आपको। को का पेयर किसके बनता है, साइन और कॉस का को का पेयर होता है, tan और कॉट का होता है, और कोसिकेंट और सीकेंट का होता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है जी, सीकेंट थीटा बहुत बढ़िया, tan थीटा पारुल दीपशिखा, ठीक बहुत बढ़िया। साइन नेगेटिव कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजिंग, हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, पहली बार पढ़ रहे हैं ना तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बाकी कुछ नहीं है। एक बार फिर से देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं भी क्लियर होगा तो मेरे से पूछ लेना बाद में आके। ठीक, ये चीज़ आपको समझना है। थोड़ा क्लियर हुआ क्या बोलने जा रहे हैं हम, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता ना कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, उसके बाद ही आगे जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ तक बताइए पहले, अगर ये चीज़ क्लियर है तो आगे आपको ना ये टेबल देखना है। देखने के लिए तो आपको बहुत बड़ा लग रहा है पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ना, अब 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट।
360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको टेबल को ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़े काम आएगा आपके, ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बहुत काम आएगा। अब हम यहाँ पे कोई एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे और क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं रैंडमली, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। ले लेना इसका आप स्क्रीनशॉट जो भी रहेगा। चलते हैं अब यहाँ पे देखिए, ये चीज़ आपको पता लगी ना। अब मैं आपको कुछ वैल्यू पूछूंगा, आपने फटाफट बतानी है मुझे, मैं रैंडमली क्वाड्रेंट लूँगा। मुझे बताएंगे 10 270 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताएंगे मुझे। 10 270 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट, ये भी बताना है आपने, क्वाड्रेंट कौन सा है और वैल्यू क्या होगी इसकी। वेरी गुड। 30 और 45 नहीं आता इसमें, हम 90 180 270 और उसी के हिसाब से दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि 30 और 45 जो है वो 0 90 के बीच में आ जाता है। कॉट थीटा है दीपशिखा, ठीक है जी। कितना आ रहा है 10 270 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, फोर्थ में 10 इज नेगेटिव। 10 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और हम 270 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं। 270 प्लस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे पहली बात तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन हमने यूज कर दिया। और यहाँ पे 270 का केस है, 270 का मतलब 90 का ऑड मल्टीपल है, तो 10 का क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा। किस किस का यही आ रहा था, माइनस कॉट थीटा। बहुत बढ़िया दिवेश, अनुराधा, ठीक है जी, बाकियों का भी सही है, कॉट थीटा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये चीज़ बताइए मुझे, 10 180 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, कौन सा क्वाड्रेंट और कौन सी वैल्यू आ रही है, 10 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट, 10 तो बाद में देखेंगे, 180 का केस है, 180 इज द इवन मल्टीपल ऑफ द 90, तो 180 प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट। यही है कि कुछ और है, कितनी वैल्यू बन रही है, 180 प्लस थीटा, इट इज अ थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया है, 10 थीटा पॉजिटिव होता है उसमें, ठीक है, तो 10 थीटा पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट थर्ड है, 180 प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखेंगे तो 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट था, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब 10 तो थर्ड में पॉजिटिव आएगा, और 180 है इवन केस है, तो इसका 10 थीटा ही रहेगा, तो प्लस 10 थीटा ही हमारे पास वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, 180 प्लस थीटा 180 का केस है, तो 10 का 10 ही रहने वाला है। यहाँ देखो मैंने क्या बताया था आपको, 180 का केस आ जाए ना 0 और 180 का, तो ऐसे ही रहना, कुछ छेड़ना नहीं है, 10 है तो 10 ही रखो, 0 पे और 180 पे एज इट इज रहते हैं, बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन दिखना है कौन कहाँ पे आ रहा है, ठीक। तो इसको टेबल को बना लेना। अब आगे चलते हैं हम, पाइथागोरस, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा जानना है, क्योंकि जो पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं आपके क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर देते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या है, ट्रिपलेट का मतलब कि इनका ग्रुप, सिंपल यहाँ पे देखें, ये कॉन्सेप्ट अब आसान है ना, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ईजी रहेगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है जानेंगे, तो यहाँ पे देखो ना हमारे पास क्या है, जैसे हम यहाँ पे थीटा लेते हैं, ये हमारे पास बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये एच हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो एच स्क्वायर होता है वो हमेशा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। इतना सभी जानते ही होंगे कि जो हाइपोटेन्यूज होता है इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इतना पता है ना आपको वो चीज़। अब इसी के हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू चेक करते हैं कि ट्रिपलेट में क्या क्या आता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आ गए, हमने बोल दिया इस तरह से ट्रिपलेट होते हैं सारे। अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया, 7 24 25 हो गया, ऑल दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट। आपको स्टार्टिंग वाले 4-5 याद करने हैं एग्जाम के लिए, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे कि 3 4 5 हो गया, मैं बताता हूँ कैसे ट्रिपलेट हमारे पास बनते हैं। यदि आप यहाँ पे एज्यूम करो कि बेस हमारे पास 3 है और यहाँ पे P हमारे पास 4 है, तो H कितना आएगा, 5 आएगा। यही आएगा, लगा लीजिए, चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। अगर आपको 5 नहीं पता तो आप क्या बोलेंगे, बेस P का स्क्वायर कितना है, P का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर, 5 का, H कितना था 5 का, तो उसका स्क्वायर कितना आएगा ये। तो वैल्यू कितनी बनी, 25 ये बन गई, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। तो आपने देखा कि दोनों साइड को वैल्यू क्या होती है, 25 होती है। ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वाले पाइथागोरस वाले ट्रिपलेट होते हैं, इनमें
पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, एच स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास ट्रिपलेट होते हैं। समझ गए, मतलब इस तरह से ट्रिपलेट बनने चाहिए। इन दोनों का यदि आप स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, जो रिजल्ट आता है वो इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। मतलब यही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि एच स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज़ आती है इसमें, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो तीन ऐसे नंबर जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो वो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक या पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। और एक और चीज़, ये जो सबसे बड़ी साइड होती है ना वो एच होता है। सबसे बड़ी साइड जो होती है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है इन दोनों में, वो क्या होगा, वो एच होगा। पी और बी आप कोई भी ले सकते हो यहाँ पे, उसका फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक पी होगा और दूसरा बी होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से कि पी कौन है और बी कौन है। सबसे बड़ी जो साइड होगी वो क्या होगा, एच होगा। बाकी जो बची हुई साइड है उनमें से एक पी होगी और दूसरी क्या होगी, बी होगी। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो आपको ट्रिपलेट क्या होते हैं, थोड़ा सा पता लगा। तो अगर जैसे मैंने का ग्रुप बना दिया किसका, 3, 4 और 5, दीज आर दी पाइथागोरियन या ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट, तीनों का ग्रुप है, इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। वैसे ही कुछ ट्रिपलेट्स आपको यहाँ पे लर्न करने हैं एग्जाम के लिए। ये करना चाहो तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। पर अगर आपको टाइम बचाना है एग्जाम में, आपके सामने क्वेश्चन ऐसा फंस गया, तो आप सीधा ही ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अज्यूम करो आपके पास यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास 3 है और आपके पास ये वैल्यू 5 है इसकी, तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि वैल्यू कितनी होगी, फिर 4 होनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर आपको नहीं पता तो फिर तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, फिर आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बस वहाँ पे थोड़ा सा हेल्प कर देता है और कुछ भी नहीं। तो कुछ हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट है, उनको आपने याद करना है, इनको राइट डाउन कर लेना। आपको कुछ याद करने हैं यहाँ पे, सारे नहीं, पहले 3-4 आपको याद कर लेने हैं, उसकी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे मिलेगी। कैसे, यहाँ पे यदि आप देखते हो, देखो जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ ना, ये 3-4 याद कर लो। जैसे 3, 4, 5 हो गया ना, 5, 12, 13 हो गया, 7, 24, 25 हो गया। यदि आपको ये याद है या पहले 2-3 ही याद है, तो उसके आगे ना आप उनके कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ट्रिपलेट भी बन जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एज्यूम कीजिए कि आपको 3, 4, 5 याद है, लर्न है। यदि आपको 3, 4, 5 पता है कि क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिपलेट है। यदि मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सिंपली यदि 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब इसका एक ट्रिपलेट आ जाएगा, नया ट्रिपलेट बन के आ जाएगा। क्लियर है, बेसिक वाले याद हैं। आगे जाके आप सभी को यदि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, जो नंबर बन के आते हैं वो भी क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिपलेट ही होते हैं। यदि मैं 3 2 सा कितना कर दिया, 6 कर दिया, तो 4 2 सा कितना हो गया, 8 हो गया, 5 2 सा कितना हो गया, 10 हो गया। तो 6, 8 और 10 भी क्या होगा आपके पास, एक पाइथागोरस का ट्रिपलेट ही होगा। आपने क्या किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 4 3 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15। तो 9, 12, 15 भी क्या होंगे हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिपलेट भी होंगे। मतलब यदि आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिपलेट लर्न है, जैसे सिंपल वाले, आप सभी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आने वाले होते हैं नेक्स्ट वाले, वो भी क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट ही होते हैं। समझे, ये चीज़ थोड़ा थोड़ा पता चला आपको, जो चीज़ मैंने समझाई। वैसे तो इनसे काम चल पड़ता है आपका, 3 4 5 से काम चल पड़ेगा, 5 12 13 से, 7 24 25 से, 8 15 17 से, 9 40 41 से, इस तरह से काम चल पड़ता है, ज़्यादा वो नहीं है। ठीक, पता चला आपको कैसे करने हैं। बाकी आप जो भी होमवर्क रहेगा आपके पास या फिर बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसको यूज़ कर लेना। अभी मैंने समझाने का काम किया कि ऐसे किए जाते हैं, बनाने कैसे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट। अगर मान के चले आपको पता ही नहीं है कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट करते हैं और आपको एक ही नंबर पता है, तो कैसे करना है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट को हम बना भी सकते हैं, पता है आपको, तो सीख लीजिए थोड़ा। यदि मेरे पास नंबर इवन है, ऑड है, तो क्या करना है। देखिए, गिवन नंबर का यदि आपको ट्रिपलेट बनाना है, अज्यूम कीजिए आपको कोई पास गिवन नंबर दे दिया, कोई भी नहीं गिवन नंबर आपको पता है और उसका ट्रिपलेट आपको चाहिए कि कितना है, मतलब उसके आगे आपको 2 नंबर चाहिए उसके ट्रिपलेट के लिए, तो कैसे बनाएंगे। आप क्रिएट भी कर सकते हो, पता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। पहली बात, यदि नंबर ऑड है तो क्या करना है आपको। नंबर यदि ऑड है, कोई भी नंबर आप ऑड ले लेते हैं यदि, तो क्या करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 एक ऑड नंबर ले लिया, 3 मैंने ऑड नंबर ले लिया और मुझे देखना है कि इस 3 के साथ 2 नंबर और कौन से जुड़ेंगे। तो आपको करना क्या है, इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम आएगा आगे जाके, चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करे हो। सबसे पहले इस 3 का स्क्वायर करो। यदि ये नंबर ऑड है, तभी बोला मैंने, यदि ये ऑड है इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितनी वैल्यू आएगी, 9। ठीक है, अब 9 को इस तरह से 2 नंबर में तोड़ो जिनका डिफरेंस 1 हो। 9 को उन 2 नंबर में तोड़ो जिनका डिफरेंस
ए को। हमने 3 का क्या किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद 9 बना। 9 को 2 नंबर में से तोड़ो जिनमें डिफरेंस 1 का हो, तो क्या होगा, 9 को 2 नंबर में तोड़ दो, क्या बनेगा हमारे पास, 9 को 2 नंबर में तोड़ेंगे, एक बनेगा 4 और दूसरा कितना बनेगा 5। तो आपने क्या देखा कि 3 और 4 5 ये आपस में ट्रिपलेट है, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 हमारे पास था। इनमें गैप कितने का होना चाहिए, इनमें जो गैप है वो 1 का होना चाहिए। ये जो आपने ब्रेक किया, 9 को इस तरह से ब्रेक करो 2 नंबरों में कि गैप 1 का है। तो 3 4 5 हमारे पास क्या आ गए, दीज आर दी पाइथागोरियन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट। वैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे 5 है, 5 मेरे पास क्या है, एक ऑड नंबर है, तो 5 ऑड नंबर है तो उसका क्या बनेगा, देखिए जरा, 5 ऑड नंबर है तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर आप 25 कर दीजिए और 25 को क्या कर दो, 2 ऐसे नंबर में तोड़िए जिनमें गैप 1 का है। ठीक, अगर पता नहीं चले कैसे आपको नंबर को तोड़ना है 2 में, तो इसको 2 से भाग कर दो, और बेसिक बता देता हूँ मैं इसके आगे। अगर पता नहीं चले कि कौन से 2 नंबर फटाफट आएंगे, तो इस 25 को ना 2 से भाग कर दो। 2 से भाग करेंगे, पहले देखो कौन सा नंबर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब 25 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग बनेगा हमारे पास। तो आपने पॉइंट नहीं देखना, पहले वाले देखना। तो एक नंबर क्या बन गया, 12, ठीक है। दूसरे में एक ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा, 13। दोनों को ऐड करेंगे तो गैप कितने का आ रहा है, 1 का ही आ रहा है, देख लो। चाहे हमारे पास ट्रिपलेट कितने हैं, 5 12 और 13, ये हमारे पास ट्रिपलेट आ गया। आप खुद देख लो, 12 5 12 और 13 ट्रिपलेट हमें देखने को मिले। आपके पास कोई भी नंबर दे रखा हो और आप उसके ट्रिपलेट आराम से बना सकते। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट, और इनमें से कौन है कौन नहीं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे आपको हैंडल करना है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया जी, अभिनव शर्मा बहुत बढ़िया जी, गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। चलते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर हुआ ये चीज़ें मैंने आपको बताई। जब ऑड नंबर दिया हो तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट कैसे हमें क्रिएट करना है, यहाँ तक क्लियर हुआ। पहले ये बताइए फटाफट, फिर आगे चलते हैं हम कि ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट कैसे आया ऑड वाला। अगर ये क्लियर है फिर आगे चलेंगे, नहीं तो पूछ लीजिए। ठीक है जी, अब आगे देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट। यदि इवन आता है तो क्या करना है। ऑड का मैंने आपको बता दिया ना, देखिए ऑड नंबर जो आपने देखा ना, जिसका आपको ट्रिपलेट चाहिए, जैसे 3 था ना, इसका जब ट्रिपलेट निकला, या 5 था जब इसका ट्रिपलेट निकले आपके, तो जो इसके अलावा जो 2 नंबर आएंगे ना वो इससे बड़े होंगे। समझे क्या बोला, अगर आप ट्रिपलेट निकाल रहे हो तो जिस नंबर का आप ट्रिपलेट निकाल रहे हो ना, उसके बाद जो 2 नंबर बचेंगे वो हमेशा उससे बड़े होने वाले हैं, और उनमें गैप 1 का होगा, उनमें गैप 1 का होगा यहाँ पे। पर नॉट ऑलवेज कि 1 का ही हो, जरूरी नहीं है कि 1 का ही हो, बट ट्रिपलेट ऐसे बनते हैं जिसमें 1 का हो। मैं ऐसा नहीं बोला कि हमेशा 1 का ही आएगा, बट यदि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वहाँ पे आपको एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करते हैं कि ट्रिपलेट है या नहीं, तो आपको फटाफट वहाँ पे वैल्यू चेक करने से पता लग जाता है कि क्या है। अब जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, देखा पहला नंबर 3 था, ऑड नंबर था, तो इसके जो आगे जो 2 नंबर आए ना, इनका क्या बना, गैप कितना है, 1 का है। 5 ऑड था तो अगले जो नंबर बचे गैप कितने का है, 1 का है। 7 ऑड था, आगे जो नंबर आए उनका गैप कितने का है, 1 का है। तो मतलब ट्रिपलेट बढ़िया बन रहे हैं आपके पास। अब यहाँ पे देख लीजिए, चाहे आप 17 है, 17 के आगे जो 2 बने 144 और 145, गैप कितने का है, 1 का है। अब चलते हैं इवन के बाद, इवन के बारे में जानते हैं। जैसे इसी के एग्जाम्पल को ले लेते हैं, 8 हमारे पास है, 8 इज एन इवन नंबर। कॉन्सेप्ट वही है जैसे मैंने आपको सिखाया, बस थोड़ा सा चेंज करना है उसमें। जैसे मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में स्क्वायर बोला था ना, यहाँ पे भी स्क्वायर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। बस यहाँ पे ना एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है कि आपको 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना, इसका आधा कर देना है। पिछले वाले में हमने हाफ नहीं किया था, हमने उतना ही रखा था नंबर और उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसका डिफरेंस 1 आ रहा था। अब क्या किया आपने, 2 से भाग कर दिया। अब इस 2 को जब डिवाइड किया तो कितना बन रहा है हमारे पास, ये बन गया 32। अब ये जो 32 आएगा, इसको आपने 2 नंबर में ऐसे में डिवाइड करना है जिनमें गैप कितने का है, 2 का गैप हो, वो आपको 2 नंबर में इसको डिवाइड करना है। अब इसका जो हाफ बना यहाँ पे, इसको आपने 2 ऐसे नंबर में डिवाइड करना है जिसका गैप कितने का हो, 2 का है। ऑड में कितने का आ रहा था, 1 का गैप, यहाँ पे 2 का आएगा। कर लीजिए सॉल्व, कितना आ रहा है, कौन सी वैल्यू बन रही है हमारे पास, करेंगे जरा वैल्यू बता के कितनी बन रही है। तो ये मेरे पास बन जाएगा, एक बन जाएगा 15 और दूसरा बन जाएगा 17। अगर किसी को पता नहीं चले कि कैसे करना है, ये 2 का गैप कैसे आएगा, आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए 32 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना बचा, 16। 16 में से 1 माइनस कर दो और 16 में 1 ऐड कर दो, सिंपल सी बात। आप डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो आपको हो सकता है काफ़ी टाइम लगे इसको सॉल्व करते हुए।
तो जो 32 आया इसको दो, इसका आधा कर दो, आधा किया 16 बना, 16 से एक कम करो 15, 16 में एक ऐड कर दो 17। तो इस तरह से हम इवन वालों को भी देखते हैं। तो 8, 15 और क्या बचा हमारे पास 17। तो आपने क्या देखा कि जब आप कोई इवन नंबर चेक करते हैं उसका आप क्या निकालते हो, यहाँ पे ट्रिपलेट निकालते हैं, तो उससे जो बाकी जो नंबर हैं आएंगे तो बड़े ही, पर उनमें कितने का गैप होगा, उनमें 2 का गैप होगा। ठीक है, इवन नंबर का यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते हो यदि, तो जो बड़े नंबर आएंगे उनमें गैप जनरली कितने का रहता है, जनरली बोला मैंने, नॉट ऑलवेज, कितने का रहेगा 2 का। और जो ऑड नंबर हैं उनका जब आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते हो तो उसमें गैप कितने का रहता है, 2 नंबरों में बड़ों में 1 का रहता है। तो उसके हिसाब से भी आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ी चीज़ क्लियर हुई आपको कैसे हमने यूज़ किया। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन की, उतने ही जल्दी उतने ही चीज़ों को आप इजीली पकड़ पाएंगे। बाकी इनका यूज़ कैसे होगा, किस तरह से होगा, हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है आपको। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री की, कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे। ठीक है ना, आगे हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक करेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है वहाँ पर भी यूज़ होंगे, और बहुत जगह पर हम इनको यूज़ करेंगे। यहाँ तक ठीक है, क्वेश्चन कराऊँगा अभी, रुकिए। यहाँ तक क्लियर है ये चीज़ जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट जाने। ठीक, आगे चलते हैं अब हम। ये तो आपको क्लियर हो गया, आगे क्वेश्चन आपके। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, तो फटाफट बताइए पहले यहाँ तक जो भी हमने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा, हमने ट्रायंगल के बारे में जाना, हमने यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में जाना, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जाना, ये बेसिक था हमारे पास। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम एक एक करके जानेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इफ साइन 50 डिग्री इक्वल्स टू 5/13 देन वैल्यू ऑफ कॉस 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री क्या होगी। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, अब देखिए क्या है, साइन थीटा ही है ना, थीटा कितना है 50 डिग्री। क्वेश्चन को समझना, डरना नहीं है इससे, और बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन 50 इज द थीटा। आपको देखना है राइट एंगल ट्रायंगल में कि साइन थीटा क्या होता था, उसके हिसाब से लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। ठीक, जैसे हमारे पास वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, बनाते हैं जरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए थीटा कौन सा लेना, ये तो 90 तो आएगा ही हमारे पास। ठीक है, 90 डिग्री तो बनेगा ही, इसको राइट डाउन करने की जरूरत भी नहीं है वैसे। तो अगर ये 90 है तो बाकी जो बचे हुए 2 एंगल हैं उनका सम कितना होगा, उनका सम भी 90 होगा। ये एंगल और ये एंगल, इनमें से एक एंगल दे रखा है आपको, अज्यूम कीजिए कि ये एंगल यहाँ पे है, ये थीटा कितना है यहाँ पे। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि यदि ये 90 डिग्री है, क्योंकि जो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें हम, उसमें ही ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं ना, तो एक एंगल तो 90 ही होता है। ये अगर 50 है तो अगला एंगल कौन सा होगा, ये एंगल कौन सा होगा, बताएंगे मुझे। अगर ये 90 है और ये एंगल ही 50 है, जो हमें बोल के रखा है, साइन 50 की बात हो रही है, साइन 50 का मतलब आपको एंगल 50 डिग्री पे देखना है। ठीक, तो तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला जो बचा हुआ, इट विल बताएंगे, क्योंकि तीनों का सम तो 180 होता है। कौन सी वैल्यू आ रही है आपके पास, बन रहा है आपके पास वैल्यू कि नहीं, 40 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया, ये हमारे पास 40 डिग्री वैल्यू होगी, बन गई 40 डिग्री। अब आपको एक चीज देखनी है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्या देखना है कि किस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू हम बात कर रहे हैं। जो मैंने आपको समझाया था ना स्टार्टिंग में कि थीटा के साथ कौन सी वैल्यू होती है, बेस होता है, एच होता है, फिर क्या होता है। देखिए यदि आप 50 के विद रिस्पेक्ट टू बात करेंगे या फिर 40 के, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखो एच तो यही होगा, एच तो हमेशा यही होगा। अब यहाँ पे बेस कौन सा होगा, यदि मैं आपको बोलूँ बेस कौन सा होगा, यदि हम इसको एक्स वाई जेड भी लिख लेते हैं एज्यूम कीजिए, तो बेस कौन सा होगा, आप कौन सा बोलेंगे कि बेस कौन सा है, बताओ भाई बेस कौन सा है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेस, क्या बेस एक्स वाई है या फिर एक्स जेड है, दीपशिखा एक्स जेड, और कोई बेस कौन सा है, इट डिपेंड्स अपॉन एंगल्स, ये एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एंगल कौन सा लिया है। अब यहाँ पे वही तो चीज़ आई यहाँ पे, देखिए यदि आप 50 डिग्री वाला एंगल की बात करें, यदि आपको साइन कॉस टेन कॉट कोसिकेंट कोई भी होगा एंगल हो गया ना, यदि आपको 50 इस वाले से देखना है, यदि इस वाले एंगल से देखना है, तो मैंने बताया कि जो एंगल होता है ये हमेशा किसके साथ होता है, ये बेस और एच के साथ होता है। तो एच तो ये हो गया, तो बेस हमें ये लेना पड़ेगा, तो फिर ये बेस होगा और ये P परपेंडिकुलर ही होगा। बट यदि आप इस एंगल की बात ना करें,
आप इसकी बात करें, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया sin 40, cos 40, tan 40, कोई भी चीज़ पूछ ली गई तो आप क्या बोलेंगे, बेस क्या होगा, h तो ये स्लैंट वाली हाइट ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, h तो एज इट इज यही रहने वाला है। बट उस केस में बेस क्या होगा, मैंने बोला थीटा जो है इस 90 को छोड़ के, 90 नहीं देखना आपने, थीटा जो होता है h और b के साथ होता है, तो अब बेस कौन सा हो गया, अब बेस xz हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया। ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर किस हिसाब से देखे जाते हैं, ये थीटा के हिसाब से देखे जाते हैं कि हम कौन से एंगल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर हो गया बेस कौन सा है किस तरह से। अब यहाँ पे एंगल हमने बात की, ट्रायंगल हमने बना ली। अब जैसे sin 50 है, आप 50 किसी को भी ले लो क्योंकि ये तो 90 होता ही है, आप 50 इसको मान लीजिए या फिर इसको मान लीजिए, क्योंकि यदि ये 50 हुआ तो 40 होगा, ये 50 हुआ तो 40 हो गया। ठीक, अब मुझे बताएंगे यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पता है ना आपको। तो साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर वैल्यू होती है, इट इज इक्वल टू, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन एच होता है, नॉट बेस, वो 10 होता है। साइन थीटा इज p बाय एच, बताया मैंने अभी आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद आया कि नहीं आया, वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। फिर मैंने बोला सोना चांदी तोले, p अपॉन एच साइन, b अपॉन एच कॉस, p अपॉन b टेन। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p अपॉन एच होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो p कितना है 5 है और h कितना है हमारे पास 13 है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको पता है ये क्या है, ये h है, h की वैल्यू कितनी है 13 और हमारे पास दूसरी वैल्यू कितनी है यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा इस केस में, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5। जरा मुझे बताइए, जो मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट बताए, क्या सिखाया था मैंने, 5 के साथ कौन से होते थे 2, 5, 12 एंड 13, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 12 आ जाएगा। ठीक, यदि आपको ऐसे नहीं आता निकालने, आप एक काम करिए पाइथागोरस थ्योरम निकाल लीजिए, 13 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, 169 माइनस 25 कितना आ जाएगा 144, 144 का 12 आ जाएगा। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट याद है तो फटाफट इसको रख सकते हैं, क्योंकि 5, 12 और 13 का बनता है, 13 सबसे बड़ी साइड, छोटी 5 है, उसकी तीसरी कौन सी आएगी 12 आएगी। ये चीज़ आपको पता लगी। ठीक, अगर ये 12 हमारे पास यहाँ पे बन गई, अब आपको ट्राइंगल के हर एक एंगल का पता है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या बनता है, ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे जो आपके पास एंगल दे रखे हैं ना, एक 40 की बात हो रही है और एक 50 की बात हो रही है, तो आपको साइन कॉस टेन उसी तरह से देखने हैं यहाँ पे। ठीक, अब वैल्यू कौन सी निकालनी है आपको, यहाँ पे आपको जो वैल्यू निकालनी है वो cos 40 और sin 50 की निकालनी है। चलो sin 50 तो दे ही रखा है आपके सामने, sin 50 तो पता है, तो मुझे बताएंगे cos 40 किसके बराबर होगा, cos 40 किसके बराबर होगा। cos 40 को तो छोड़िए, cos थीटा क्या होता है b अपॉन एच होता है, cos थीटा इज b अपॉन एच। पर अब बेस कौन लेंगे और h क्या लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, ये यदि 90 था, ये तो 90 होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये 50 है, तो 40 वाला कौन होगा, 40 वाला ये होगा। तो बताएंगे मुझे cos 40 डिग्री किसके बराबर होगा, cos 40 डिग्री b अपॉन एच। ठीक है, क्या वैल्यू होगी cos 40 की, इनमें से बताएंगे मुझे विच वैल्यू हमारे पास देखने को मिली। ठीक है, 5/13 दीपशिखा जी, बहुत बढ़िया। तो बेस क्या है, अब इसके इस एंगल की बात करें, एंगल बी और एच के साथ होता है और ये बी अपॉन एच है, बी हमारे पास 5 हो गया और एच कितना आ गया 13 हो गया। साइन 50 तो दे ही रखा है, करो सॉल्व, कितनी वैल्यू आ रही है, सॉल्व कीजिए इसको। cos 40 और sin 50 कितना आ रहा है, cos 40 हमारे पास कितना है 5/13 और यहाँ पे sin 50 तो ऑलरेडी पता था, sin 50 तो दे ही रखा है, तो कितना था 5/13। क्या वैल्यू बनी आपके पास, सॉल्व कीजिए, 5 + 5 10 अपॉन कितना आ गया 13। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना, यही आ रहा है सभी का। इसको कीजिए, cos 37 8/15 sin 37 प्लस cos 53 की वैल्यू निकालिए, कीजिए जरा, इसका आंसर कितना आ रहा है। वैसे ही वही ट्रायंगल बनाइए, फटाफट कीजिए। आपको cos की वैल्यू दे रखी है 37, आपको पता है एक एंगल कितना होता है 90 होता है, किसी एक को 37 मान लीजिए, यदि ये 37 होगा तो दूसरा कितना होगा 90 हो गया, 37 हो गया, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90, तो इसका हो जाएगा 53। चलिए फिर फटाफट बताएंगे कितना आंसर आ रहा है। आपको एक एंगल 37 के विद रिस्पेक्ट टू साइन देखना है और 53 के बिहाफ पे कॉस देखना है और आपको आंसर निकालना है। देखिए कितना आ रहा है, गुड, कितनी वैल्यू बनी आपके पास, चेक कीजिए। तो पहले आप cos 37 दे रखा है, पहले आप क्या कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट अप्लाई कीजिए। 8 है, दूसरा कितना है 15 है।
तो ट्रिपलेट होता है हमारे पास कोई, अगर आप पाइथागोरस लगाना चाहिए लगा सकते हो। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको पता है क्या होता है, 8 15 17 होता है। कर लीजिए अप्लाई यहाँ पे, एक मिनट, ये लगा लीजिए कॉट, यहाँ पे कॉट है, सॉरी कॉट थीटा है। कॉट थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है पहले ये बताइए। टेन थीटा हमें पता है क्या होता है, टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और जो कॉट थीटा है ये इसका रेसिप्रोकल होता है टेन का, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा। टेन थीटा पी अपॉन बी, कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी इसकी, बी अपॉन पी बन जाएगी। आपको पता है कॉट थीटा बी अपॉन बी होता है। तो बेस आपको पता है कितना है, बेस आपके पास कितना है, यहाँ पे 8 है और पी कितना है 15 है, यही वैल्यू है। बी की वैल्यू 8, पी की वैल्यू 15, पर किसके एंगल के हिसाब से, 37 के हिसाब से। जहाँ पे एंगल 37 है उसके बेस और उसके पी की बात हो रही है। ठीक, कीजिए कितनी वैल्यू बन रही है, टेन थीटा पी बाई बी कॉट थीटा बी अपॉन पी। 37 एंगल ये था, अगर ये 37 यहाँ पे था तो इसके विद रिस्पेक्ट टू बेस कौन सा होगा, ये h होगा और ये बेस होगा। बेस की वैल्यू कितनी है 8 है और इसके सामने p होगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 15। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट पता है, 8 15 और क्या होता है 17 होता है, तो h कितना हो जाएगा 17। यदि आपको ऐसे नहीं निकालना, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। h किसके बराबर होता है, p का स्क्वायर कितना बन गया 225 प्लस b का स्क्वायर कितना हो गया 64। सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, ये बन जाएगा 289 किसका होता है 17 का। तभी तो मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। वहीं से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, आपको कोई ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं बनेगा सी सेट में कि बहुत ही टफ क्वेश्चन आएगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि लेवल के होते हैं पर उतना हमें करना नहीं होता, ठीक है, हमें सिर्फ पास होना है और पास होने से थोड़े से अच्छे मार्क्स लाने हैं और कुछ भी नहीं। 17 आ गया, करो फटाफट। अब ट्रिग्नोमेट्री की तीनों वैल्यू पता लग गई आपको ट्रायंगल में, ये 17 है 15 और 8 है। एंगल के हिसाब से देखो कौन सी वैल्यू कहाँ पे आ रही है और उड़ा दीजिए। कितना आंसर आ रहा है आपके पास, वेरी गुड, बताएंगे मुझे व्हाट इज द आंसर। कुछ वैल्यू बनी आपके पास, कितना आंसर आ रहा है देखिए। साइन 37 बोला है, साइन 37 का मतलब थीटा कौन सा लेना है आपको, 37 वाला। साइन क्या होता है, साइन इज पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी कितना है 15, एच कितना है 17। ठीक, आगे क्या बोला है आपको cos 53, cos 53 में देखेंगे तो cos 53 की वैल्यू क्या है, एंगल आपको यहां से देखना है, एंगल 53 वाला है, तो एंगल 53 वाला है तो उसके लिए एच ये होगा और बी ये होगा, ठीक है। और कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कॉस 53 के लिए बेस ये होगा, एच ये होगा, तो बेस कितना आ गया 15, एच कितना आ गया 17। इन दोनों को ऐड करके देख लो, क्योंकि साइन 37 और कॉस 53 बोला है, तो ऐड करके कितना बनेगा आपके पास बना 15/17 प्लस 15/17। बेस सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी, जो कि बना 30/17। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा ना। यही आ रहा है सभी का बी आंसर, कुछ और आया, क्लियर है सबको, क्लियर है कैसे किया हमने क्वेश्चन कि नहीं, बहुत बढ़िया। दिवेश कुमार 30/17, कृतिका शर्मा ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है आज का लास्ट। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है ना, ये जनरली कॉन्सेप्चुअल था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2, उसमें आपको चीज़ें पढ़ के आनी है, ठीक है ना, तब ताकि हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर वाले भी करेंगे और सारे भी करेंगे। तो उससे पहले ये कर लीजिए, फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, कीजिए जरा कितना आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, अभी हमने कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, जस्ट कॉन्सेप्ट सीखे आज कि ट्रिग्नोमेट्री का बेस कैसे होता है, कैसे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे, 2-3 लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पे जानेंगे, जो भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ठीक है ना। कीजिए, tan A दे रखा है, A का मतलब कोई एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ देखिए, ये क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट है। ये वैल्यू बताएगा आपको कि हमारे पास जो एंगल है tan थीटा है, साइन है, कॉस है, पहले क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फिर फोर्थ में है। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि A जो है, A इज द एंगल किसके बीच में लाई कर रहा है,
मुझे बताएंगे यहाँ पे जो tan A है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे में, कौन से में है, कोई बताएगा? 0 और 90 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट होता है? इट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब इसके बाद कोई भी एंगल आपसे पूछ लिया जाए, उन सभी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि सारे एंगल पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। कीजिए जरा कितना आंसर है, बहुत ही आसान है। तो आपको साइन थीटा पूछ लिया गया है, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा पूछा है, तो कुछ नहीं, इसमें आसान है। ए एंगल यहाँ पे है, ए कोई भी मान लो, ये एंगल ए है हमारे पास, इसको ए मान लीजिए, थीटा की जगह ए दे रखा है, और tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कितना है? 4/3। tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो आपके पास परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है। अगर ये थीटा है तो एच ये होगा, बेस ये होगा, बेस की वैल्यू 3 है, परपेंडिकुलर की 4 है। लगा लो ट्रिग्नोमेट्री का जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 3, 4 और 5 होता है, एच हमारे पास 5 आ गया। साइन थीटा बताओ क्या होता है? एंगल के हिसाब से देख लो, थीटा यहाँ पे, एंगल ए, साइन थीटा इज P/H, लगा लो आंसर। ऑल पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, सारे पॉजिटिव होंगे, तो आंसर क्या होगा आपका? साइन थीटा पूछा है आपसे, साइन थीटा मतलब साइन ए, एंगल ए से पूछा गया है, कौन सी वैल्यू है? बहुत ही आसान है, तो आप देख के भी कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, ईजी है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपको चेक करने के लिए। अभी हमने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, ये बहुत ही बेस लेवल था, ठीक है। जो हमने आज जाना, मेन जो आज का मोटिव था वो क्वेश्चन करना नहीं था ट्रिग्नोमेट्री का, वो कॉन्सेप्ट थे जो हमने सीखे। इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम साथ साथ में सीखेंगे, ठीक है। कितना? ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा जो होता है हमारे पास वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। पी हमारे पास 4 है, हमारे पास एच कितना है? 5 है, तो 4/5 आंसर होगा, ठीक है। 4/5 हमारे पास आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। हाइवर्डमैन, दीपशिखा, दिवेश, कृतिका, वेरी गुड। तो बताइए आज का लेक्चर यहाँ तक समझ आया आपको? कोई यहाँ तक प्रॉब्लम? किसी को यदि कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है यहाँ पे कि आप फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, तो एक बार फिर से देखना, आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। फिर भी नहीं क्लियर होगी, मेरे से फिर से पूछ लेना।